हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखो, हमने बहुत सारी सीरीज़ में अभी क्या क्या पढ़ लिया वो हम देखेंगे। हमने योजनाएं कवर कर ली हैं और योजनाओं में हमने महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं, शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं, साथ में साथ छात्राओं से रिलेटेड योजनाएं, और फिर यदि हम टीचिंग की बात करें तो शिक्षा से रिलेटेड और कृषि से रिलेटेड सारी की सारी योजनाएं हमने देख ली थी। और कुछ जो जनजातीय योजनाएं हैं वो भी हमने कर ली थी। ST SC OBC के लिए जो विशेषतर बनाई गई योजनाएं हैं वो भी हमने कर ली थी। ठीक है, आज जो हम करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी योजनाएं जो कि हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, या फिर हो सकता है हमने बहुत योजनाएं जो हैं इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से और हमने अभी छोड़ दी हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ योजनाएं जो हैं वो अभी नई भी हैं, 2025 से रिलेटेड है, 24 से रिलेटेड है, तो हम उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही जैसे नई योजनाएं बनती जाएंगी हम उसको एक ही वीडियो में 2025 की योजनाओं को कवर कर देंगे। अभी जो कुछ रह गई थी, जैसे कि मैंने बोला था कि हम तथ्यवान से तो पढ़ेंगे लेकिन उसको कंटिन्यूस करेंगे, और चाहे वो परीक्षा अध्ययन में हो, चाहे वो एग्ज़ाम पीडीएफ में हो, जितनी भी योजनाएं जो नई हैं, जो हमने उनको पढ़ा नहीं है और कहीं ना कहीं वो आ सकती हैं, तो हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम जनजातियों से संबंधित योजनाएं तो पढ़ेंगे, लेकिन जो शिक्षा से रिलेटेड है पहले हम उसको देखेंगे। देखो, जैसे एक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसकी डेट नहीं आती। इसमें ये पूछा जाता है कि जब आपका यदि आप छात्र हो और आप MPPSC और UPSC दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति, दैट मीन्स ये ST कैटेगरी के लिए है। यदि ST कैटेगरी का बच्चा PSC देता है, ठीक है, MPPSC देता है और वो प्री क्वालिफाई कर लेता है तो उसको मिलती है 20,000 की राशि। यदि वो UPSC में प्री कर लेता है तो उसको प्रोत्साहन के लिए प्री में कितनी मिलती है? 40,000 की राशि। ये जो राशि है ना, ये पूछी जा चुकी है MPPSC के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है आगे भी चल के पूछा जाए। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि योजनाओं को कहाँ से वो पूछेगा आयोग, क्योंकि आप सोचोगे आपने 2025 की नई योजनाएं सारी की सारी पढ़ ली है और वो पूछता है बहुत ही पीछे से है। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम सारी की सारी योजनाओं को कवर कर लें। अब जैसे दूसरी, अब जब आप मेंस निकालते हो तो आपको MPPSC में 30,000 रुपये की राशि मिलती है। वही जब आप UPSC करते हो, यदि उसमें मेंस यदि आप निकालते हो तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए 60,000 की राशि मिलती है। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपको 25,000, और फिर यदि आप UPSC के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको 50,000 की राशि मिलती है। ठीक है, इस प्रकार की योजना है। आप इस आंकड़े को ध्यान से देख के चलो और रट लो इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये योजना आती है, और हमने जब PYQ कर रहे थे तो उसमें भी ऐसी योजनाएं पाई गई थी, हमने देखा भी था, है ना। अब देखेंगे हम क्या देख रहे हैं? प्रतिभा योजना। अब इसमें डेट तो नहीं लिखा है, लेकिन ये जो योजना है ये 2016 को लाई गई थी। क्या लिखा है? जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, मतलब कि वो आगे चल के स्टडी करें। जैसे हमने बहुत सारा आंकड़ा देखा है जिसके तहत बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग हैं वो मुख्य धारा में नहीं आ पाते, वो अपनी आगे की शिक्षा संबंधी जो क्रिया है वो नहीं कर पाते, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि वो आगे आएँ और उनके लिए जो सीटें प्रोवाइड करते हैं। देखो, हर कहीं अभी भी हमें जैसे लगता है कि आरक्षण क्यों दे दिया, आरक्षण क्यों दे दिया, लेकिन यदि आप धरातल में जाएंगे तो अभी भी आपको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है आरक्षण। ठीक है, तो आगे चलेंगे इस पर। ITI, एम्स, क्लेट और फिर NDA वर्ग की जो परीक्षाएं होती हैं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आपको 50,000 राशि की हेल्प दी जाएगी। साथ में JEE या फिर नीट या फिर NIIT जैसी जो एग्ज़ाम है उनके माध्यम प्रवेश के लिए आपको 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार की योजना है। फिर हम देखेंगे आवास सहायता योजना। अब इसमें बच्चों को, जैसे कॉलेज में भी आपने देखा होगा, तो कॉलेज में कुछ हॉस्टल्स रहते हैं। ठीक है, कॉलेज की तरफ से ही उसमें कुछ बच्चे रहते हैं और जिनका खर्च बहुत ही कम रहता है या फिर ना के बराबर रहता है, जिनको पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाती है कि वो अपनी शिक्षा प्रदान करें, बहुत सारी योजना का लाभ लें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले जो ST जनजाति के बच्चे हैं को विद्यार्थी गृह नगर से बाहर अन्य शहरों में यदि वो अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जैसे आप मान लो आप इंदौर से हैं बट आप इंदौर से न रह के कहीं और भोपाल में शिक्षा कर रहे हो, आपका जो गृह नगर है वहाँ से नहीं,
तो अन्य शहरों में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें आवास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, संभाग स्तर पे उसको मिलते हैं 2,000 रुपये, फिर जिला स्तर पे उसको मिलते हैं 1,250 रुपये, विकास खंड स्तर पे उसको मिलते हैं 1,000 रुपये। मतलब कि सरकार जो है हर स्तर पे आपकी मदद करती है। ठीक है, जहाँ आपको कोचिंग के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं, वहीं आपको आवास के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं। अब वहीं देखिए, जैसे एक आकांक्षा योजना है, बहुत ही फेमस है क्योंकि इसकी डेट बहुत ज़्यादा पीएससी पूछता है। तो ये जो डेट है क्या है, 1 जनवरी 2018। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की योजनाएं अनुसार प्रदेश की जो एसटी वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th एंड 12th में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान है, किस चीज़ की संस्थान, जेई नीट की या फिर एम्स की तैयारी हेतु तो कोचिंग दिए जाने का लक्ष्य है। आपने देखा भी होगा, आपके शहर में आपने सुना हुआ कि आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग फ्री चलाई जा रही है। फिर उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो कि नहीं पढ़ सकते या फिर जो बहुत अच्छी कोचिंग अप्रोच नहीं कर सकते, उनको शिक्षा देने के लिए, कोचिंग लेने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, ओके। फिर हम चलेंगे सक्षम योजना। देखो ये सितंबर 2023 की है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सितंबर 2023 की सक्षम योजना है ना, कब की है। फिर ये आदिवासी विकास खंडों में जीवन कौशल शिक्षा आधारित है, मतलब कि लाइफ स्किल से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं सक्षम योजना के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा भी था कि मैम ऐसी मुझे कोई बुक नहीं मिली जिसमें ऐसा कुछ लिखा है कि कम से कम 50% इसमें भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ सही बात है। बहुत सारा ऐसा रहता है कि क्वेश्चन आयोग इस तरीके से बना देता है कि हमें उसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, और जब जैसे ही क्वेश्चन मिल जाता है तो बुक्स वाले क्या करते हैं, उसको उसमें ऐड करते हैं। ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अब जैसे जनजाति की आप यदि क्वेश्चन देखेंगे तो जनजाति में आप इतना पढ़ के जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आपने कभी भी नहीं देखा, लेकिन अगले साल आप देखेंगे हर बुक्स में, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, इसकी कोई ऑथराइज्ड बुक नहीं है, स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिससे कि हम आयोग बोल दे कि इन्हीं में से आएगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो कहीं से भी आ जाता है, हमें खुद भी नहीं पता रहता कि कहाँ से क्या स्किल ले ली उसने। ठीक है, अब इसकी डेट तो आप याद ही कर लो, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष से मतलब कि जो जनजातीय लोग हैं कम से कम 50% से अधिक होनी चाहिए, है ना। तो जो वहाँ पर उनके गांवों में समग्र विकास और उत्थान का एक महत्वपूर्ण प्रकाश है। अब इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है पहले भी, है ना, 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत क्या है, योजना के अंतर्गत समाज के सबसे निचले या फिर सबसे गरीब वर्ग को कम से कम लागत पे कार्य पूंजी उपलब्ध कराने में मार्जिनी मनी सहायता परियोजना है कुछ। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, पहली बात तो ये अनुसूचित जाति कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी की नहीं है, बल्कि ये एससी कैटेगरी की है। ठीक है, नागरिकों को पूर्व में स्थापित जो सूक्ष्म लघु एवं एमएसएमई उद्योग की बात कर रहा है, उपकरण के लिए कम से कम कितने हज़ार रुपये, 10,000 से लेकर 1 लाख तक की ऋण जो है उपलब्ध कराते हैं। वही जब हमने एक और देखी थी संत रविदास योजना। ठीक है, संत रविदास योजना को हमने देखा था, वो भी 2022 की थी, याद है आपको, हमने जब पढ़ा था। तो इसमें भी एससी कैटेगरी की ये योजना है, जबकि इसमें जो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 10,000 से 1 लाख, और वहाँ से 1 लाख से कम 50 लाख रुपए तक की राशि, 10 लाख से 50 लाख की राशि दी जा रही थी, हमने उस योजना में देखा था। ठीक है, अब वही हम देखेंगे 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब 4th योजना जो क्या है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। ये कब की है, 6 सितंबर 2022। ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मध्य प्रदेश की किसकी जनजाति के लिए है, एसटी जनजाति के लिए है ये। देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताएं, ये पूरा हिंदी में बोला जा रहा है, और इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है कि हाँ इंग्लिश में लिखा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्ट मैं बोलते भी जा रही हूँ कि ये जैसे स्कीम्स हैं, इनका नाम आप इंग्लिश में ले लो चाहे हिंदी में ले लो, पढ़ना आपको वही है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, अब देखो इसमें जो एज लिमिट है कितनी है, 1855 वर्ष की आयु के वर्गों के लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है। अब आपसे ये क्वेश्चन आएगा 2 प्रकार से आएगा कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना किन वर्गों के लिए है। पहली बात तो एसटी वर्ग के लिए है, दूसरा
लाभार्थियों की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1855 होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो कितनी धनराशि मिलती है यहाँ पे, 10,000 से 1,00,000। अब ये किस प्रकार से है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, उसी जनजाति जैसी है। वो योजना में कितना मिल रहा था, 10,000 से 1,00,000। वही जो बिरसा मुंडा योजना है वो संत रविदास योजना के सिमिलर है, मतलब यहाँ पर 1,00,000 से 50,00,000 तक मिलेंगे। उसमें भी संत रविदास में 1,00,000 से 50,00,000 तक मिलेंगे। फ़र्क इतना है कि ये जो योजना है वो एसटी जनजाति के लिए है और ये जो योजना है वो एससी जनजाति के लिए, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसीलिए मैं आपको बस तुरंत बताते जा रही हूँ। और इसकी भी जो प्रारंभ तिथि है या डेट है 6 सितंबर 2022 है ना। टंट्या मामा भी की 6 सितंबर 2022। ओके, अब आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि धनराशि किस में अधिक है। देखो, यदि हम मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं और वहीं यदि हम भारत को, ओवरऑल भारत को पढ़ते हैं, तो हमने बिरसा मुंडा इतिहास में बहुत सुना है, ठीक है। लेकिन हमने टंट्या मामा का नाम हमारे मध्य प्रदेश के लेवल पे सुना है, तो बिरसा मुंडा पूरे भारत के लेवल पे सबसे बड़े हैं। देखो, ऐसा नहीं है, सभी का जो बलिदान है वो याद रखा जाता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, लेकिन हम बस ट्रिक या फिर कुछ याद करने के तहत बस इसको बना रहे हैं। तो बिरसा मुंडा हम भारत पे लेवल पे बनाते हैं, तो भारत मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में तो बड़ा है ना, तो यहाँ पर अधिक पैसे मिलेंगे, मतलब कितना, 1,00,000 से 50,00,000 के मध्य मिलेगा, ठीक है। ये लिखा है, विनिमय गतिविधियों के लिए 1,00,000 से 50,00,000 तक के ऋण मिलेगा। और फिर साथ में यदि व्यवसाय गतिविधियों के लिए, देखो, विनिमय गतिविधियों के लिए तो 1,00,000 से 50,00,000, बट व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए 1,00,000 से 25,00,000 तक की ऋण मिलेगी। और फिर इसमें देखो, परसेंटेज में कुछ आपको चुकाना पड़ेगा, 5% प्रतिवर्ष दर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। दैट मीन्स यदि आपने जो ऋण दिया है उसके लिए आपको 5% रिटर्न करना पड़ेगा हर साल, ठीक है। हाँ, अब जो है, अब आपसे ये वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, जैसे ये पवन पुत्र है ना, पवन पुत्र पहली बार तो किसके लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है ना, एसटी और एससी दोनों के लिए है। अब फिर आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार की जो पवन पुत्र है किस समुदाय या फिर किस प्रकार से संबंधित है, तो व्यक्तियों को ऑटो रिक्शा, टेम्पो या परिवहन, हाँ, ऐसा पूछ लेंगे कि पवन पुत्र जो योजना है वो किस प्रकार की है, क्या वो शिक्षा से रिलेटेड है, क्या वो कृषि से रिलेटेड है, क्या वो परिवहन से रिलेटेड है। जी हाँ, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, वाहन आदि मुहैया कराए जाएंगे, इस प्रकार की योजना है, ठीक है। फिर कल्प वृक्ष आएंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अब देख लेते हैं। कल्प वृक्ष जो है मेनली कृषि से रिलेटेड है, और कृषि में भी क्या है, रेशम कीट पालन द्वारा महिलाओं को रोजगार दिलाना इसमें जो है प्रावधान है, ठीक है। अब ये किन के लिए है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो महिलाओं को टारगेट किया गया है। देखो, हमारा जो आयोग है वो बहुत ऐसी योजनाएं पूछता है जो या तो वो एससी या तो एसटी के कल्याण से संबंधित हो, या फिर वही पूछता है तो वो ओवरऑल हो, जैसे महिलाओं से रिलेटेड हो, ओबीसी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इस प्रकार की योजनाएं पूछी जाती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब जैसे कल्प वृक्ष योजना महिलाओं के लिए है, और वो भी अब आपसे पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, क्या पशुपालन से रिलेटेड है, क्या मत्स्य पालन से रिलेटेड है। जी नहीं, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब एक और योजना है जिसको हमने कई बार तो नहीं पढ़ा है, बस पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। वन धन योजना जो है कब लॉन्च हुई थी, 14 अप्रैल 2018 को, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ाना और जनजाति आय में सुधार करना, ठीक है। ट्राईफीड के द्वारा ये योजना प्रारंभ बढ़वानी। देखो, शायद हमने कल एमसीक्यू किया था ना, कल हमने एमसीक्यू की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो महिला कन्यादान योजना है, ठीक है, महिला कन्यादान योजना है, उसमें शायद कौन सी कंपनी द्वारा कोलैब किया गया है ना। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वन धन योजना है वो किसके द्वारा सहयोग से की जा रही है, तो ट्राईफेड के द्वारा इस योजना को कहाँ पर स्टार्ट करा गया है, बड़वानी जिले से, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है यहीं से निकल के आते हैं, बस हमें बारीकी से पढ़ना पड़ता है। ट्राईफेड के द्वारा इस योजना का प्रारंभ बड़वानी जिले में किया गया है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ योजनाओं को देखेंगे हम, जैसे एक अरुणिमा योजना है। अब इसमें क्या है, जो आदिवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा अरुणिमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब आपको ऐसा बस देंगे, एक शब्द में दे देंगे कि जो अरुणिमा योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या ये महिलाओं से संबंधित है, दूसरा क्या ये जो है महिला हिंसा से संबंधित है, क्या ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इस प्रकार की योजनाएं आती ही हैं। तो ये किससे संबंधित है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से संबंधित है, ठीक है।
ओके, सहारा योजना को हम देखेंगे क्या लिखा है। देखो, एसटी और एससी जनजाति के लोग, अत्यंत निराश्रित कुष्ठ रोगियों, विकलांगों, निराश्रित वृद्धों के साथ साथ विधवाओं, परित्याग महिलाओं के कार्यक्रम को इस योजना से जोड़ा गया है। सहारा दैट मीन्स आप समझ सकते हो, उस शब्द को ही ले लो। जैसे किसी की लास्ट होप बचती है, किसी को सहारा देना है ना, मतलब कि जो अत्यंत निराश्रित हैं, किसी पे आश्रित हैं, कुष्ठ रोग हैं, विकलांग हैं, ठीक है, निराश्रित वृद्ध हैं और फिर विधवाएं हैं और परित्यक्त किसी के द्वारा त्यागी गई महिलाएं हैं, तो उनको सहारा देने के लिए योजना चलाई जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी योजना चला दी जा रही हैं जिनको हमें पता भी नहीं होता कि ये धरातल पे हैं। ठीक है, अब जैसे धन्वंतरी योजना, धन्वंतरी का नाम ही समझ में आ रहा है कि ये जो है चिकित्सा से संबंधित होगी, तो आयुर्वेदिक चिकित्साओं के लिए लागू की गई है। और किसके लिए? एसटी और एससी के लिए। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जीवन ज्योति योजना क्या है? साधनहीन जो आदिवासी उनके घर के करीब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। हाँ ठीक है, नाम से ही समझ में आता है। अब जैसे ये देखो, हीमोग्लोबिन मिशन जो है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021 को ये लॉन्च किया गया था और इसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया निदान करना। सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करना हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश का। तो ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि जो सिकल सेल एनीमिया है, मध्य प्रदेश को उससे मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है, ओके। फिर हम देखेंगे दीदी वाहन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। दीदी वाहन सेवा योजना पहली बार तो मई 2020 को आई थी। आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। देखो, दीदी वाहन योजना हमें समझ में नहीं आएगा, उसके नाम से इतना समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए। ये तो पता है हमें दीदी से संबंधित कि महिलाओं से संबंधित। सैनिटरी नैपकिन भी आ सकता है ऑप्शन में, तो पहले आप अच्छे से देखो कि ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जो झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन को महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा योजना शुरू की गई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा? दीदी वाहन जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई? दूसरा, किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमें पता है संस्थागत प्रसव इसका योजना का उद्देश्य है। सेकंड, ये पूछेगा कि कब से स्टार्ट हुई है, फिर कहाँ से स्टार्ट हुई, तो झाबुआ जिले से हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। हाँ, ये कुछ अभियान हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे ममता जो अभियान है वो किससे संबंधित है या फिर उसका उद्देश्य क्या है? तो ममता मतलब कि माता, ठीक है, उसकी ममत्व किसके प्रति रहती है? अपने शिशु, अपने बच्चे के प्रति। तो माता और शिशु मृत्यु दर को कम करना एक इसकी जो है अभियान का लक्ष्य है। ठीक है, अब लाडो योजना, लाडो योजना क्या है? बाल विवाह को रोकथाम करना। लाडो जैसे सबके बच्चे होंगे, देखो जैसे मेरे साथ तो जुड़ी हुई हैं बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो बहुत ही मतलब कि पढ़ रही हैं अभी मेरे साथ जुड़कर, और जिनकी बच्चे हैं, क्लिनिक चला रही हैं। मेरे लिए तो वो मोटिवेशन का काम करती हैं, अभी भी स्टिल वो पढ़ रही हैं। ठीक है, मेरे साथ मतलब मेरे चैनल पे बहुत ऐसी फीमेल जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब मैं खुद ही इंस्पायर हूँ उनसे। उनके 2 बच्चे हैं, इवन क्लिनिक है, कोई तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है बट स्टिल पढ़ रहा है, उनको होप मिल रही है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, लगता है कि लेक्चर ना लो यार, क्या ही है, लेकिन फिर मुझे उन्हीं से मैसेज आ जाता है कि आप इस पर लेक्चर लो, इस पर। मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर रहते हैं कि बीच में लिंक तोड़ देते हैं और वो लेक्चर आता है, तो वो उन्हीं के कारण आता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे लाडो योजना देखो, लाडो योजना किससे संबंधित है? बाल विवाह की रोकथाम के लिए। लालिमा योजना, लालिमा योजना किससे संबंधित है? एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। ठीक है, देखो जैसे आपके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी शादी हो गई है, मुझे बहुत टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, शादी हो गई, टाइम नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वाले बोल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि शादी करा देंगे। आप जब तक खुद से नहीं बोलेंगी, देखो आपको कोई बिठा के तो करा नहीं देगा मंडप में शादी। ठीक है, थोड़ा आपको प्रेशर देना पड़ेगा, है, आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप उनको क्यों नहीं देखती? मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत सारी महिलाएं जिनके 2 बच्चे हैं, वो काम पर भी जाती हैं, बहुत सारा उन्होंने भी क्या नहीं सुना होगा, क्या उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? आपको लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है, होते हैं सबके पास काम, लेकिन आपको यदि पढ़ना हो, मेरी खुद की चाची है भाई, मैं खुद बता देती हूँ, मेरी खुद की चाची हैं जिनके बिल्कुल छोटा सा बच्चा था उनका, तो 8 महीने का, स्टिल वो पढ़ रही थी और वो आज जो है टीचर हैं। ठीक है, वेल अर्न करती हैं, बहुत अच्छी हैं वो। ठीक है, तो आप
मोटिवेशन की तलाश मत करिए, आपके आसपास ही मोटिवेशन भर भर के मिल जाएगा। और यदि डीमोट करने वाले हैं लोग, ठीक है, तो इसी को लेक्चर को सुनो, है ना। मैंने क्या बोला, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं हो जिसको आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन सब लड़ रहे हैं ना, तो तुम भी लड़ो, ठीक है। अब जैसे लालिमा योजना देख लेते हैं, आओ पॉइंट पे आए। लालिमा योजना के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एनीमिया रोग से संबंधित है। इनको ये जितनी भी है ना योजनाएं, ये पढ़ लो, ठीक है। ममता अभियान जैसे मातृ और शिशु से रिलेटेड है, हमने देख लिया। लाडो योजना जो है बाल विवाह को रोकती है। लालिमा योजना एनीमिया रोग से मुक्ति दिलाती है। गौरवी अभियान जहाँ देखेंगे तो घरेलू हिंसा बचाव के लिए है ना। पंख योजना, इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ लिया, इवन इसका जो फुल फॉर्म है वो भी देखा था हमने 2021 की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे रिलेटेड है ये। फिर मुस्कान जो अभियान है वो महिला जागरूकता के लिए है। उदिता जो योजना है वो किशोरियों की माहवारी, है ना, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता प्रबंधन के लिए है। फिर सांस अभियान जो हम देखते हैं तो निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये प्रमुख योजना है, ठीक है। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये कुछ योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि से रिलेटेड। क्या हमने श्री रानी दुर्गावती अन्न योजना पढ़ ली थी? मैं भी पढ़ ली थी, बट एक बार और देख लेते हैं कि जो रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? 2024 में। इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्री अन्न, देखो आपसे ये क्वेश्चन भी आता है कि श्री अन्न के अंतर्गत आएगा क्या? क्या गेहूँ आएगा, क्या बाजरा आएगा, चावल आएगा? तो मोटे अनाज इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाजरा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ठीक है। अब उसको बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्या कर रहे हैं, प्रति किलो जो है 10 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दैट मीन्स आपकी यदि 1 किलो कुछ 70 रुपये की, तो आपको 80 रुपये जो है उसके अंतर्गत मिले, ठीक है। यह योजना 2023-24, 24 और 25, देखो यहाँ पर 24 के बाद डायरेक्ट 25 आ गया। दैट मीन ये 2023-24, 24-25, फिर 25-26 है, मतलब कि 3 वर्ष की अवधि के लिए ये स्वीकृत की गई है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बलराम ताल योजना, इसका तो देखो अधिकतम समय पे इसकी डेट पूछी जाती है कि ये कब लाया गया, तो 2007। बाकी हम इसमें देख लेते हैं कि क्या है। ताल जो निर्माण है, तालाब निर्माण योजना है, 50% अनुदान दिया जाता है, अधिकतम 80,000 रुपये, ठीक है। और जो ST-SC रहते हैं उनके कृषकों के लिए कुल मिला के सीधा 75% अनुदान दिया जाता है ना। मतलब कि राज्य सरकार ही वहन करती है। अधिकतम राशि उनकी कितनी दी जाती है? उनको 1 लाख रुपये, ठीक है। हाँ, ये हो गया, समझ में आ गया आपको, आई होप कि। अब देखो वसुंधरा योजना देखेंगे। आदिवासियों की जो कृषि स्तर, जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए ये योजना है। भूमिगत किसानों को भूमि खरीदने के लिए 10 वर्षों का ऋण दिया जाता है, ठीक है, अच्छी योजना है। हाँ, मधुबन योजना देख लेंगे, मेरे नाम से है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक तरीके से डेयरी फार्म और दूसरे पशुधन विकास फॉर्म की स्थापना की जाएगी। इसमें सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को हितग्राहियों द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। जीवन धारा योजना किससे रिलेटेड है? देखो नाम तो अलग है लेकिन इसका काम भी अलग है। देखो जैसे जीवन धारा हमें लग रहा है कोई या तो हेल्थ से संबंधित होगी, ठीक है, तो इसमें लेकिन उल्टा ही है कि ये जो SC-ST के कृषकों के लिए लघु सिंचाई सुविधा के लिए है, सिंचाई से संबंधित है भैया, ठीक है। और इनको मिनी कट और तथा कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। सूरज धारा जो है हमारी योजना, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये किसानों से रिलेटेड है, ठीक है। ये योजना किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ST और SC के लघु और सीमांत कृषकों को उनके उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। ये ज़रूर से बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके जो निचले किस्म या फिर हो सकते हैं कम किस्म जो रहती है, किस्म मतलब कि बहुत अच्छे पैदावार के जो बीज रहते हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। यदि उनके पास निम्न स्तर के रहते हैं तो उनको उच्च स्तर के दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना कब की है? 20 मार्च 2023 की है। किनको मिलेगा? बैगा भारिया सहरिया, मतलब कि PBTGS को मिलेगा। PBTGS पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स जो हैं उनको आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, और 90% तो सरकार ही देगी, बस आपको 10% देना है पैसे, ठीक है, ओके। अब 2 योजना है जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है हमारी। एक टंटिया भील रहती है स्वरोजगार योजना, और एक टंटिया मामा। टंटिया भील, टंटिया मामा, ठीक है, ये इनको प्यार से मामा कहते हैं, और एक इनकी सरनेम है।
ये स्टार्ट हुई थी 22 मई 2013 को और ये 6 सितंबर 2022 को। ठीक है। उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं को रोजगार हेतु वित्तीय सहायता देते हैं, इसका ये लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं किसी बिजनेस को डालने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर कितना मिलता है, 50,000 से 25 लाख तक, और यहाँ पर कितना मिलता है, 10,000 से 1 लाख तक। मतलब इस जो वाली राशि है इसमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, सौर्य संकल्प योजना। सौर्य योजना एक अलग है 2015 की, सखी योजना भी एक अलग है 2015 की, ये सौर्य संकल्प योजना है। ठीक है। तो ये है क्या, 2024 में स्टार्ट हुई थी। बैगा बारिया सहरिया जनजाति के जो युवा हैं उनको आर्म फोर्सेस जैसे एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस की भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। देख रहे हो, जानो भैया क्या क्या योजनाएं आपके लिए चल रही हैं, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है उनके लिए। अब पीएम जनमन योजना है जो कि 2023 से स्टार्ट हुई थी, इसमें बहुत पूछा जाता है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति, दैट मीन्स बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति का सामाजिक आर्थिक कल्याण से रिलेटेड है। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है और होप है कि आगे भी आएगा। जैसे आकांक्षा योजना हो गई, आहार अनुदान योजना, ये कब स्टार्ट हुआ था, मेनली इसका डेट नहीं पूछा जाता, ये सन पूछा जाता है 2017 को। ठीक है। किसके लिए है, विशेष पर्टिकुलर जो ट्राइब है कौन कौन सी हैं, बैगा है, बारिया है और सहरिया है। ठीक है। उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं चलाई जाती है। अब आहार लिखा है तो मतलब क्या है, उनको जो महिलाएं हैं उस परिवार की, उनके बैंक के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये की राशि जमा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे राशि पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की जनजातियों के लिए लाई गई है, दूसरा आपसे डेट पूछी जा सकती है, और ये हर प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, पीएससी ने पूछ लिया है। बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी आप देख लेना, मैं कुछ ऐसे बता देती हूँ। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम जो अभियान है कब लाया गया, 2024 को। ठीक है। पंचधारा योजना नहीं, मुख्यमंत्री मदद योजना, राशन आपके द्वार देख लो, इसका डेट देख लो बस, राशन आपके द्वार कब की है, 15 नवंबर 2021 की, भोपाल जनजातीय गौरव दिवस पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा लाई गई थी। आदिवासी क्षेत्रों में राशन वितरित की दुकान। ठीक है, ये तो कोविड के समय की। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और बहुत आ भी सकते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। पहली जो बात है, मध्य प्रदेश की 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है, जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू की जाती है। आजकल पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत भर भर के क्वेश्चन पड़ रहे हैं। जैसे हमने देखा था अभी कि कौन सी ऐसी योजना है जहाँ से वास्तविक रूप से हमारे मध्य प्रदेश का विकास होना स्टार्ट हो गया, तो तीसरी। ठीक है। अब यहीं आपसे यदि जनजातियों के लिए कुछ पूछा जाए तो ये पंचवर्षीय योजना में 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत जनजातीय उप योजना की अवधारणा शुरू हुई। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो मध्य प्रदेश में टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है उसके अंतर्गत स्वरोजगार के लिए लाभार्थी को 10,000 से 1 लाख तक की ऋण दिया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। टंट्या मामा जो आर्थिक कल्याण योजना है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति निवासियों को कम से कम मूल्य में उपकरण या व्यवसाय पूंजी, ठीक है, वो वही बात है। हाँ, सूरज धारा देख लो एक बार। अन्नपूर्णा जो सूरज धारा कार्यक्रम है एसटी और एससी कृषकों कल्याण के लिए है, सीट से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। फिर तेजस्विनी जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये कब का है, शायद 2013 का है क्या। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला कौन सा है, ये IFAD, हमने ये पढ़ा भी था। किससे रिलेटेड है ये, शायद 2006 है, आप एक बार देख लेना है इसकी डेट। देखो, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, कभी आपसे इस तरीके से पूछ ले या फिर हिंदी में पूछ ले क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है ना। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो जनजातियों में सिकल सेल एनीमिया सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, मतलब कि इसीलिए तो हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। हाँ, आहार अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग को शामिल किया गया है, 2017 में चलाई जा रही। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, भैगा, बारिया, सहरिया, 3 जनजातियों को। ठीक है। उदिता योजना कब स्टार्ट हुई थी, शायद 2016 में, महिलाओं और बाल बच्चों से रिलेटेड है। अब आपको ये मंत्रालय पूछा जाएगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि उदिता योजना किस मंत्रालय के अधीन है, तो कौन से मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास। ठीक है। ऑक्सफोर्ड ये, ठीक है। जनसंपर्क जो विभाग है उसके द्वारा योजनाओं से संबंधित जानकारी हेतु अब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो
कौन सा जो पोर्टल है वो विकास कराया गया है उसका, जो अग्रदूत पोर्टल, ठीक है। सीएम हेल्पलाइन 31 जुलाई 2014 को चलाई गई, और अब ये जो है महिला हेल्पलाइन के साथ मर्ज कर दी गई है, ठीक है, मार्च 2020 में। तो इसको थोड़ा सा याद रखो। फिर आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अभी तक लागू है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में विवाह में कितने लाख रुपए मिलते हैं? 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 8 मार्च 2020 से लागू किया है, ठीक है। हमने अभी ये बात कर ली। ये जो पॉइंट है ये इसको ना बिल्कुल एकदम घोट के पी लो, हाँ, इसको रट लो, क्योंकि हमने ये वाला योजना देख ली थी। कौन सी वाली थी? ये देखी थी। गांव की बेटी का जो विभाग है वो कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग है ना। गांव की बेटी किस विभाग द्वारा चलाई जा रही? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। साथ में हमने ये वाली भी पढ़ ली, PYQ में देख ली कि एक लौती बेटी छात्रवृत्ति जो योजना है वो किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो वो स्कूली शिक्षा। वहीं सूर्यधारा योजना हमने पढ़ ली है, वो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है। भावांतर भुगतान योजना 2017 में जो आई है वो भी किसके लिए चलाई जा रही है? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, ठीक है। फिर सुरक्षा योजना देख लो, किसान कल्याण योजना, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो हमें लगेगा कि किसान कल्याण से रिलेटेड होगी तो विभाग भी वही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसमें अभी 6,000 रुपये मिलने लगे, कहीं कहीं 2 किस्त लिखा है, कहीं कहीं 3 किस्तों में मिलते हैं, तो ये किस विभाग में लिखा है? तो राजस्व विभाग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकांक्षा योजना हमने अभी देख ली है, कब की है ये? 2018 की। आहार अनुदान योजना 2017 की है। सक्षम योजना हमने देख ली है, उसमें जनजातीय कार्य से संबंधित है। सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा प्रबंधन से संबंधित है। भाई जब हमने अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था तो ऐसी जनजाति से संबंधित था, मतलब कि अनुसूचित जाति कल्याण, ठीक है। ये इनको बार बार पढ़ना है आपको। ये सौभाग्य योजना के बारे में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन की। सौभाग्य योजना जो है किस मंत्रालय के तहत आती है? तो विद्युत मंत्रालय के तहत, ठीक है। फिर जननी एक्सप्रेस योजना और मिशन इंद्रधनुष किसके अंतर्गत आता है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय। ये मंत्रालय बहुत बार हम भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करें पढ़ने की। और देखो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। आपके पास माना कि समय कम है, लेकिन देखो हम समय को देखते हुए ही तो कुछ ऐसे लेक्चर लेके आ रहे हैं ना जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, और आते ही हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। यदि ना आए तो आप मेरे से बोलिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है योजना में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिर्फ अकेली योजनाओं से। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। और पढ़ना पड़ेगा, बिना कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए, और ट्रिक से ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। ट्रिक ही भूल जाओगे तो क्वेश्चन भूल जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि इसको याद कर लो। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।